हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। अब सुबह के 4:30 बजे तक मैं उठ चुकी हूँ। आज सुबह ही जल्दी उठी हूँ। आज ही हम लोग श्राद्ध करेंगे, जो मान रहे थे पितरपक्ष, उसमें आज का दिन बोले पंडित जी करने के लिए, श्राद्ध मनाने के लिए। तो आज ही करेंगे, तो इसलिए मैं जल्दी उठ चुकी हूँ। क्योंकि पंडित जी 8 बजे आ जाएंगे बोले, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा। आज ख़त्म हो जाएगा। पूजा करने के बाद लहसुन प्याज खा सकते हैं, तो इसलिए आज पूजा वूजा हो जाएगी। उसके बाद शाम से हम लोग लहसुन प्याज बना के खाएंगे। तो आप सुबह उठ चुकी हूँ। अब सुबह उठ के मैं सबसे पहले झाड़ू लगा दूँगी, सारे रूम को झाड़ू क्लीन कर दूँगी। इस तरह से सारा रूम क्लीन करके उसके बाद चली जाऊँगी आंगन में। आंगन को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। दरवाज़ा खोलूँगी तो देखूँगी अंधेरा था। आजकल थोड़ा देर से वो उजाला होता है। 4:30 बजे पूरा अंधेरा था। देखी तो पूरा अंधेरा था। तो बाहर नहीं गई, बहुत अंधेरा, डर लग गया, तो इसलिए नहीं गई। झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगा कर अब जा रही हूँ। थोड़ा गेट के पास पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह डालना चाहिए बोलते हैं लोग, इसलिए मैं भी डाल लेती हूँ। तब जा रही हूँ, पानी डाल लेती हूँ। उसके बाद जाऊँगी घर को पोछा लगा दूँगी। अभी बाबू और ये सोए थे, क्योंकि अभी इतना सुबह उठेंगे नहीं बोले थे। तो मैं बोली ठीक है, बाद में उठ जाएगा, तो मैं जब तक काम कर लेती हूँ तब उठेंगे वो। वो धीरे धीरे पोछा लगा रहे थे, क्योंकि मेरा बाबू थोड़ा सा भी आवाज़ होने से जग जाता है। वो ध्यान से करना पड़ता है सुबह के टाइम में। उठ जाता है तो परेशान करने लगता है, कुछ काम करने नहीं देगा। इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही थी। उसके बाद मैं जा रही इधर रूम पोछा लगा दी हूँ। अब जा रही हूँ इधर किचन भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, पोछा लगा दूँगी। उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं ब्रश कर लूँगी। ब्रश करने देखने गई थी थोड़ा उजाला हुआ कि नहीं, तो नहीं हुआ था। तो ऊपर बंदर आया था। इतना सुबह सुबह बंदर आ गया था, पता नहीं कहाँ से, इतना अंधेरा था तभी बंदर आ गया था। तो मैं बंदर उधर देख रही थी। तो उसके बाद चली गई नहाने के लिए। नहा के आ गए। आज मैं साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है कि कुछ पूजा वूजा होने से पहनने के लिए। तो मैं यहाँ साड़ी पहन ली। देखिए मेरा बाबू भी उठ गया। ये चले आए उठ के, तो बाबू भी आ गया। देखिए जा रहे थे बाल कटाने के लिए। तो आज का नियम होता है, बाल कटाने के बाद ही पूजा वूजा किया जाता है। तब वही बाल कटाने गए थे, तो बाबू भी उठ गया। अब मेरे से परेशान करेगा। मैं सोची थी सोया है तो तब तक बना लेती हूँ अच्छी तरह से। तो ये उठ गया। कभी कुछ काम ज़्यादा रहने से पहले ही उठ जाता है, पता नहीं क्यों। ऐसे सबके साथ होता है शायद। तो मैं सोची बना लेती हूँ, उसके बाद उठने से अच्छा था। तो लेकिन नहीं, पहले ही उठ के हाजिर हो गया वो। हम जा रही हूँ। फिर सबसे पहले मैं जो होता है तुरई, उसकी सब्ज़ी बना लूँगी। काट के रखी थी। तेल थोड़ा सा डालूँगी। छोटा कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा था। तब बड़ा कढ़ाई में पनीर और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। आज बहुत सारा पकवान बनता है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बनाई। मैं जितना सकती हूँ, जितना मैंने हो पाया उतना ही बनाई, क्योंकि पंडित जी सुबह सुबह 8 बजे आ जाएंगे बोले थे। इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। सुबह के टाइम जल्दी होता है, जल्दी लगा रहता है। सुबह का काम भी करना पड़ता है सारा। और उसके बाद किचन का भी काम कैसे करूँ, बच्चा भी है। तो इसलिए मैं सोचे जितना हो सकता है मुझसे बनाऊँगी। दोपहर के टाइम रहता है तो अलग बात होता है। चलिए दोपहर के टाइम तक ज़्यादा टाइम मिल जाता है बनाने के लिए। फिर सुबह का टाइम में होता है ना, तो बाबू भी परेशान करने लगे। देखिए मेरे कैसे गोद में आ गया बाबू। वो ज़्यादा कोई नहीं रहने से ऐसे परेशान करने लगता है। मैं बोल रही थी खेलो खेलो, तो नहीं खेलेगा। अभी मेरे पास रहेगा, गोदी में देखेगा मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। देखते रहता है। वो चले गए, सोच रहे थे अब अकेले कैसे खेलूँ। तो इसलिए मेरे गोद में आ गया है देखने के लिए क्या कर रही हूँ मैं। उधर मेरे तुरई की सब्ज़ी बन रहा था। तो सोची मैं अब जा रही हूँ इस कढ़ाई में बना देती हूँ, अलग से पनीर का आलू का सब्ज़ी बना देती हूँ। तो पनीर को मैं फ्राई करने के लिए तेल में डाल दी हूँ, कढ़ाई में डाल दी। उसके बाद अब जा रही हूँ आलू काट देती हूँ, क्योंकि बाबू मेरे बैठ ही नहीं रहता। परेशानी हो रही थी मेरे को, तो बैठा रही थी, बैठ नहीं रहता। तब आप जा रही हूँ आलू काट देती हूँ। इसे लेके काटूँगी आलू, क्योंकि सुबह का भी टाइम था, 8 बजे का टाइम था। देर भी नहीं कर सकती मैं, इसलिए सोचिए दोनों तरफ सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ। सब्ज़ी बन जाने से टेंशन खत्म हो जाता आधा। इस सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सब्ज़ी को मैं पहले बना देती हूँ। इधर तुरई की सब्ज़ी बना, तुरई की सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा निकल रहता है, इसलिए जलने में टाइम लगता है पानी को। तो तुरई की सब्ज़ी इधर धीरे आँच में हो रहा था। मैं इसको बैठा देती इस टाइप। और इधर मैं पनीर और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। अब आलू काटना था, तो बाबू को बोली थी, बाबू बैठो बैठो, तो नहीं बैठ रहा था। मैं इसको लेके अब आलू काटूँगी, क्योंकि रोने लग रहा था। सुबह के टाइम था, जल्दी उठ चुका था, तो इसलिए उसका नींद भी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए रोने लगा था। तो मैं उसको गोद में लेके आलू काट रही। तो बैठा रही तो नहीं बैठ रहा था।
थोड़ा सा लेना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा होगा। चलो आप लोग से बात करते करते मेरा पनीर भी फ्राई हो चुका है। अब जा रहे बाबू को तो बैठा दी हूँ, कुछ बंदर आया था तो बंदर देखने लगा तो छोड़ के आ गई मैं अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए कि फटाफट बना लेते हैं। देखिए वहाँ पर से आगे दौड़ के अब जा रही हूँ, मतलब आलू डाल दिए, उसके बाद टमाटर काट के डाल दूँगी, उसके बाद नमक और हल्दी डाल दूँगी, उसके बाद जो सूखा मसाला पड़ता है हमेशा वही डाल दूँगी, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल कर भूनूँगी, उसके बाद जो पनीर फ्राई करके रखी थी उसको डाल दूँगी और अच्छी तरह भूनूँगी। ये देखिए मेरा बाबू फिर से आ गया। क्या कर रही? ये देखिए दोस्तों, ये पानी दी थी पीने के लिए, खत्म हो गया सुबह सुबह। खत्म कर दी, खत्म। सब्जी में पानी डाल दी हूँ, सब्जी मेरा हो रहा था तब तक मैं सोची बैगन काट देते, बैगन के बच के बनाऊँगी और आलू के बच के बनाऊँगी। तब बाबू देखिए मेरे बैठा हुआ है थोड़ा देर के लिए, क्योंकि नीचे में काट रही थी सब्जी, इसलिए मतलब बैठ के देख रहा था। तब तक मैं काट लूँगी बैगन का, छोटे छोटे काटूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं काटूँगी क्योंकि उसको मतलब पकने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो पतला काटने से जल्दी पक जाता है। मेरी सब्ज़ी हो रहा था, एक सब्ज़ी हो गया, जो तुरई की सब्ज़ी हो गया था। अब आलमंड मटर और पनीर की सब्ज़ी नहीं बना था तो उसको मैं बना रही थी। और उसके बाद आलू काट के पतला पतला काटी हूँ, जैसे बैगन काटी हूँ वैसे आलू भी काट दी हूँ। उसको मैं बॉईल कर देंगे आलू का, मतलब थोड़ा सा पक जाने से मतलब जल्दी बन जाता है आलू। इस तरह से मैं बनाती हूँ, तुरंत बन जाता है लेकिन टाइम नहीं लगता है, मतलब उससे ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है बनाने के लिए। तो मतलब ऐसे मैं उसको पका देती हूँ थोड़ा आलू को, उसके बाद बनाऊँगी। जा रही हूँ बेसन घोल देती हूँ, बेसन घोल के अभी कढ़ी बनाऊँगी, कढ़ी और बड़ी बनाऊँगी, उसके बाद वो सब बनाऊँगी। बेसन में नमक और हल्दी डालूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, उसको अच्छी तरह से घोल के रख दूँगी इस तरह से। जब तक सब्ज़ी बने तब तक मेरा बेसन जो फूल जाएगा अच्छी तरह से, उसका मतलब बड़ी बनेगा, फुला फुला बड़ी बनता है इसे रखने से। उसके बाद देखिए मेरा बाबू फिर से कपड़ा मतलब भिगा कर आ गया था, पानी आया है कि नहीं देखने के लिए, वहाँ से फिर भिगा के आ गया, तो फिर इसका कपड़ा चेंज किया अभी मैं। उसके बाद जा रही हूँ, बना देती हूँ कढ़ी और बड़ी, उसके बाद बनाऊँगी पूड़ी। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब तेल डाल देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा तेल डाल लूँगी क्योंकि बड़ी बनाना है, उसी में मैं कढ़ी भी बना दूँगी। ये देखिए मैं बाबू को सुबह सुबह चॉकलेट दे दूँगी क्योंकि मान ही नहीं रहा था, तब मतलब परेशान कर रहा था, मेरे को कुछ करने नहीं दे रहा था, तो इसलिए उसको चॉकलेट दे दूँ। तब तक ये खाता रहेगा, तब ये भी आ जाएंगे, तब तक मैं बना लूँगी। तब जा रही हूँ, बना लेती हूँ फटाफट क्योंकि टाइम भी होने वाला है, अब 7 बजने वाला था।
करी बरी बन गया मेरा। उसके बाद जा रही मतलब पूड़ी छान देती हूँ, उसी टाइम में आटा छान के रख दी थी और उसके बाद लोया भी काट के रख दी थी। तब तक जब तक मेरा मतलब करी बरी बन रहा था तभी काट के रख दी थी। इस तरह से मैं रख दी हूँ। अब जा रही हूँ पूड़ी छान लेती हूँ, उसके बाद मैं बच के बनाऊँगी। पहले पूड़ी छान के रख देती हूँ, उसके बाद पंडित जी आएंगे तब बनाऊँगी बच का। फिर बाबू को लेके चले गए दूध लाने के लिए, तब तक मैं फटाफट पूड़ी बना लेती हूँ क्योंकि पंडित जी भी आने वाले थे। बोले तो फ़ोन करके पंडित जी आने वाले हैं, तो मैं बोले ठीक है बन गया है, बुला दीजिए पंडित जी को। तो बोले ठीक है बुला के ला रहे। तब जा रहे हैं, फटाफट बना लेती हूँ, उसके बाद बचका छान दूँगी। पंडित जी आ गए, भी आ गए थे। अब जा रहे हैं, पंडित जी बोले इस तरह से नेम करने के लिए। तो 5 पत्तल में से मतलब जितना कुछ बना था वो थोड़ा थोड़ा निकालने के लिए बोले थे। उसके बाद पंडित जी मतलब कुछ मतलब संकल्प कर देंगे। उसके बाद जा रहे हैं अब देने के लिए पीछे। गाय और कुत्ता और कौवा को बोले खिलाने के लिए और रख देने के लिए बोले। मिलने से खिला देने के लिए, नहीं मिलने से बाहर रख देने के लिए। तो ये बाहर रखने गए हैं, रख के आएंगे तब जा रहे हैं पंडित जी को खाना दे देते, नाश्ता मतलब दे देते हैं। तो खिला देंगे पंडित जी को। मैं तब तक चाय बना लेती हूँ। पंडित जी खिला दिए हम लोग, जो दान दक्षिणा देना था दे दिए। पंडित जी अब जा रहे हैं घर। अब इनको भी नाश्ता दे दूँगी, बाबू को भी खिला दूँ। बाबू भी पंडित जी के साथ ही बैठ के खाया था थोड़ा सा, उसके बाद नहीं खाया, मतलब नहीं खाएगा बोल रहा था तो मैं नहीं खिलाई, ज़बरदस्ती नहीं की, मैं भी खा लेती हूँ। उसके बाद जा रहे हैं दुकान। अब मैं बाबू को संभाल लेती हूँ, नहीं तो जाने नहीं देता है। बर्तन धो रही थी, फिर बर्तन छोड़ के आई हूँ मैं इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि जा रहे थे तो रोने लगा था। ये देखिए हमेशा जाने के टाइम में ऐसे रोने लगता है। अब जा रही हूँ, बर्तन धो रही थी, आधा बर्तन धोई थी। अब जा रही हूँ, सारा बर्तन धो रही थी। उसके बाद बाबू मेरा सो गया था क्योंकि सुबह उठ चुका था ना, तो उसको मैं सुला दी हूँ। अब जा रही हूँ, मेरा जो काम था वो कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम था। उसके बाद आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। कैसा लगा